अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मासूम बीवी का इंतज़ार। दोस्तों, तारीख़ में एक बाप बेटे का ऐसा वाक़या भी गुज़रा है कि जिसे पढ़कर हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 55 साल गुज़र चुके हैं। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज में एक फ़र्रुख नाम का आदमी मस्जिद में आता है और नमाज अदा करके इमाम साहब की तकरीर सुनने बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे कि ऐ लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग उस जिहाद में शिरकत करें। हज़रत फ़र्रुख ने जब ये बातें सुनी कि तुर्किस्तान के जिहाद में लोगों की ज़रूरत है तो वो अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है। अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या बनेगा। फ़र्रुख ने कहा कि ए अल्लाह के बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और ये मेरे पास 4000 दिनार है, इन्हें तू अपने खर्चे में लाना और मैं 4 महीने में वापस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीवी ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। और फिर उसी दिन फ़र्रुख ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शौहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आए। फ़र्रुख ने बीवी को गले से लगाते हुए कहा कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलिम बनाना और दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और फिर किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आँखों के साथ फ़र्रुख ने अपना सामान अपने कंधे पर लिया और घोड़े पर बैठकर चल दिए। बीवी दरवाज़े पर खड़ी अपनी मोहब्बत अपने शौहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफ़ान बरपा था। कभी ख्याल आता है कि मेरे शौहर जा रहे हैं, पता नहीं अब कभी इनको देखना नसीब भी होगा या नहीं। और कभी ख्याल आता कि मेरी ज़िंदगी का अब क्या बनेगा, अगर ये वापस ना आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। पता नहीं अब इस दुनिया में मुझे अपने शौहर से मिलना नसीब होगा या फिर सीधे जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और हमारे बच्चे का मुहाफ़िज़ होगा। फ़र्रुख ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीने के रास्ते पर चलने लगे। बीवी दरवाज़े पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रो रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस मासूम बीवी के दिल की दुनिया भी वीरान होती जा रही थी। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने शौहर को दूर जाता देख दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि मेरे मौला, मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें सही सलामत घर वापस भेज देना। अचानक दूर एक गली से फ़र्रुख ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वो बीवी की नज़रों से छुप गए। इधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में क्या करें। दिन गुजरते गए। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीवी भी बेचारी इंतज़ार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए अब किसी दिन मेरे शौहर ज़रूर वापस आ जाएंगे और मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियां भर जाएंगी। लेकिन इसी तरह पूरा साल गुजर गया। शौहर वापस नहीं आए और उनकी कोई ख़बर भी ना मिली। कई साल गुजर गए। वो बेचारी मासूम बीवी हर रोज़ हल्की सी आहट पाकर दरवाजे की तरफ भागती कि शायद मेरे शौहर वापस आ गए। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता कि अभी तो जुदाइयाँ ही जुदाइयाँ हैं। बीवी इंतज़ार करती रही और मदीना में हर आने जाने वाले से पूछती कि तुम्हें मेरे शौहर फ़र्रुख के बारे में कुछ पता है। लेकिन सभी लोगों से सिर्फ़ एक ही जवाब मिलता कि हमें फ़र्रुख की कोई ख़बर नहीं है कि वो कहाँ और किस हाल में है। इसी तरह 10 साल गुजर गए। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। बीवी ने भी समझ लिया था कि शायद मेरे प्यारे शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। अब दुनिया में मुझे उनसे मिलना नसीब नहीं होगा, इसलिए जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। फ़र्रुख के घर एक लड़के की पैदाइश हुई
ان کی بیوی نے اس لڑکے کی بہت اچھے سے تربیت کی اور اسے بہت بڑا عالم بنایا کہ یہاں تک کہ امام مالک جیسے لوگ اس لڑکے کے شاگرد بنے۔ اس کا نام ربیعہ تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، شوہر کو گئے 27 سال گزر چکے تھے۔ ان کے واپس آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، لیکن ایک رات وہ بھی آتی ہے کہ وہیں فروخ ترکستان اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ آج سے 27 سال پہلے جب یہ فروخ جہاد کرنے آئے تھے تو ایک جوان لڑکے تھے، لیکن اب جب واپس اپنے گھر آ رہے ہیں تو بوڑھے ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ فروخ کو بیوی بچوں کی یاد ستا رہی تھی، اس لیے اپنا گھوڑا لیا اور مدینے کی طرف چل دیے۔ ہر قدم پر فروخ کے دل میں ایک ہی خیال آتا کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا یا نہیں، پتہ نہیں اب میرا گھر مدینے میں موجود ہوگا یا پھر بیوی نے اسے بیچ کر کہیں اور رہنا شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ 27 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سارے سوالات حضرت فروخ کے دماغ میں گھوم رہے تھے، اور رات کے اندھیرے میں ان کا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، فروخ کا گھوڑا مدینے کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لیکن فروخ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہزاروں سوالات تھے جو فروخ کو پریشان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں۔ فروخ نے اپنے گھوڑے کی رفتار دھیرے کر لی اور خاموش لفظوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا، گھر کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے فروخ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا چھلانگ لگا کر گھر کے آنگن میں جا کھڑا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا بیچ آنگن میں چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ جب گھر میں کسی کی آٹ ہوئی تو وہ لڑکا اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک اجنبی آدمی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس لڑکے نے سمجھا کہ یہ کوئی چور ڈاکو ہے، اس لیے تیزی سے اٹھ کر اس نے حضرت فروخ کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں پھاندنے کی؟ تم کون ہو؟ جب اس لڑکے نے تیز آواز میں فروخ سے پوچھا کہ تم کون ہو تو فروخ بہت زیادہ ڈر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں غلط گھر میں آ گیا، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس لڑکے نے کہا واہ بوڑھے دادا جی، چوری اور اوپر سے سینہ چوری! ایک طرف میرے گھر میں بغیر اجازت پھاند کر آ گئے ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اتنے بوڑھے ہو کر مسلمانوں کے گھروں میں رات میں بغیر اجازت کے پھاندتے ہو؟ فروخ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور جسم پر جھریاں پڑ گئی تھی، اس لیے اس نوجوان لڑکے کی گرجتی آواز سن کر وہ کانپنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ابھی تمہارے گھر سے واپس جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس لڑکے نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا کہ ایسے کیسے واپس جاؤ گے؟ میں تمہیں حاکم کے پاس لے کر جاؤں گا اور سزا دلواؤں گا تاکہ دوبارہ تم کسی مسلمان کے گھر میں پھاندنے کی ہمت بھی نہ کر سکو۔ آواز سن کر ماں بھی اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ارے بیٹا انہیں چھوڑ دو، یہ بوڑھے آدمی ہیں، غلطی ہو گئی، انہیں جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا نہیں ماں، میں ایسے انہیں نہیں جانے دوں گا۔ شور سن کر محلے والے بھی جمع ہو گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام مالک نے آگے بڑھ کر فروخ سے پوچھا کہ دادا جی آپ کون ہیں اور اس طرح رات میں کسی کے گھر میں کیسے گھس گئے؟ حضرت فروخ نے جواب دیا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری نظر کمزور ہے، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ امام مالک نے پوچھا کہ دادا جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مدینے کے تو نہیں لگتے۔ فروخ نے کہا کہ بیٹا میں مدینے کا ہی رہنے والا ہوں اور آج سے 27 سال پہلے میں ترکستان جہاد پر چلا گیا تھا اور آج لوٹا ہوں، میرا نام فروخ بن عبد الرحمن ہے۔ گھر کے اندر سے فروخ کی بیوی یہ سب جھگڑے خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان بوڑھے دادا کی زبان سے سنا کہ میرا نام فروخ ہے تو گھر کی چھت سے کھڑکی کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ بیوی کو اپنے شوہر کے بوڑھے چہرے میں وہی جوان چہرہ نظر آنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ زمانہ کروٹیں بدل کر پھر سے 27 سال پیچھے چلا گیا ہو، اور وہی فروخ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں اللہ کے خاطر جا رہے تھے، وہ سارا منظر بیوی کی نظروں کے سامنے چھا گیا۔
और बीवी ने चीखते हुए अपने लड़के रबिया से कहा कि ए रबिया, इस आदमी का गिरेबान छोड़ो। हज़रत रबिया ने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा, बेटा तुझे पता भी है यह कौन है? हज़रत रबिया ने कहा कि माँ, मुझे तो नहीं पता ये बूढ़े दादा कौन है। माँ ने कहा, बेटा ये तेरा बाप है जिसके बारे में तू हर रात मुझसे पूछा करता था कि अम्मा जान मेरे अब्बा कहाँ हैं और कब आएंगे। यह सुनकर हज़रत रबिया अपने बाप के पैरों पर गिर पड़े और बाप को पकड़कर रोने लगे। फ़र्रुख ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और फिर बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत रोए। माँ ने दरवाज़ा खोला और फ़र्रुख अपने बेटे के साथ घर के अंदर गए। सुबह के 4 बज चुके थे। 1 घंटा बातों में गुजर गया और फजर की अजान होने लगी। फ़र्रुख ने अपनी बीवी से पूछा कि जिहाद पर जाते हुए मैंने तुम्हें 4000 दिनार दिए थे, तुमने उनका क्या बनाया? बीवी ने कहा कि वह 4000 दिनार महफूज रखे हैं। आप पहले मस्जिद नबवी में जाकर फजर की नमाज़ पढ़ आए। हज़रत रबिया पहले ही मस्जिद जा चुके थे। फ़र्रुख थोड़ा देर से मस्जिद में पहुँचे तो एक बहुत बड़ा मजमा पहले से मस्जिद नबवी में मौजूद था। फ़र्रुख ने पीछे खड़े होकर जमात के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर नमाज के बाद क्या देखते हैं कि इमाम साहब अपनी जगह पर घूम कर बैठ गए और बड़े बड़े उलमा इकराम की इमाम मालिक जैसे लोग उन इमाम साहब को घेर कर बैठ गए और फिर इमाम साहब लोगों को हदीस का दर्स देने लगे। फ़र्रुख की आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वो इमाम साहब को पहचान नहीं पाए और पीछे ही बैठकर सारे लोगों के साथ हदीस का दर्स सुनने लगे। जब दर्स मुकम्मल हुआ तो फ़र्रुख ने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा कि भाई, ये कितना बड़ा आलिम मुहद्दिस कौन है कि जो इतने सारे लोगों को हदीस पढ़ा रहे हैं और उसके दर्स में इमाम मालिक जैसे लोग भी शागिर्द बनकर अदब से बैठे हैं। उस आदमी ने कहा कि दादाजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं। फ़र्रुख ने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता कि यह कौन है। उस आदमी ने कहा कि लगता है आप मदीने में नए नए आए हो। फ़र्रुख ने कहा कि हाँ बेटा, आज ही मदीना आया हूँ, लेकिन मैं रहने वाला मदीना का ही हूँ। उस आदमी ने कहा, दादाजी ये इस वक्त के सबसे बड़े आलिम रबिया हैं। फ़र्रुख ने पूछा कि बेटा इनके बाप का नाम क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, इनके बाप का नाम फ़र्रुख है, जो आज से 27 साल पहले अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले गए थे और शायद वहीं शहीद भी हो गए हैं। यह सुनकर फ़र्रुख बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरा लड़का इतना बड़ा आलिम बन चुका है। घर आए और बीवी को गले से लगा लिया और कहा कि तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तूने मेरे बच्चे को इतना पढ़ा दिया कि वो आज इमाम मालिक जैसे लोगों का उस्ताद है। बीवी ने कहा कि आपने जो पूछा था कि वो 4000 दिनार कहाँ हैं, तो मैंने वो सारे दिनार तुम्हारे इसी बेटे को पढ़ाने में लगा दिए। फ़र्रुख ने कहा कि हकीकत में तुमने मेरे पैसे बर्बाद नहीं किए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।